ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم يوم ظلمهم وأداوتهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بآواز بلند صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انطقني بالحق وعلمني بالهدى. بارد قرب آواز بلند صلوات. मोमिनीन आपकी खिदमत में कुरान पाक की आयत की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वअतिउल्लाह वअतिउर-रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मोमिन जाके सुनेगा, मैं आपको कुरानी आयत सुना रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वअतिउल्लाह वअतिउर-रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। मोमिनीन, अगर अल्लाह से रहम की अपील करना चाहते हैं, अगर चाहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम करें तो अल्लाह की इताअत करें और अल्लाह के रसूल की इताअत करें। मौला मुतक़ान अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं तलबतु सलामता, तो जो फरमा रहे हैं तलबतु सलामता फमा वजदतु इल्ला बिताअतिल्लाह। मौला फरमाते हैं मैंने सलामती को चाहा, मैंने सलामती को चाहा, मुझे कहीं सलामती नहीं मिली मगर अल्लाह की इताअत में सलामती है। अगर इंसान चाहते हैं कि बंदा सलामत रहें तो अल्लाह की इताअत करें। बहुत सारी बीमारियां जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है, उन बीमारियों का इलाज अल्लाह की इताअत में है। मौला फरमाते हैं अल्लाह की इताअत में सलामती है। मोमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। अल्लाह की इताअत किसने की? जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगते हैं, हम डायरेक्ट अल्लाह की इताअत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया वालों को बता रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया वालों को इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों डायरेक्ट मेरी इताअत नहीं होती, पहले रसूल की इताअत करो फिर मेरी इताअत होगी।
इताअत रसूल की इताअत है। हमने अल्लाह को जाना है तो रसूल के ज़रिए से, हमने कुरान को कुरान माना है तो रसूल के ज़रिए से है, हम अइम्मा अतहार को मानते हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया वमन युति अल्लाह फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मोमिनीन, हम सारे चाहते हैं कि हम मौला हुसैन के असहाब में शामिल हो जाएं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम सारे चाहते हैं कि हम रसूल खुदा के साथ महशूर हो जाएं। हम सारे चाहते हैं कि मौला हुसैन के साथ महशूर हो जाएं। हम चाहते हैं क़यामत के दिन मौला अली के साथ महशूर हो जाएं। चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर आप सारे चाहते हैं तो बाबाज़ बुलंद सलवात पड़ेगा। अगर चाहते हैं अल्लाह के रसूल के साथ महशूर हो तो आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल का एक सहाबी सोबान उसका नाम था, रसूल खुदा की खिदमत में आता था, रसूल खुदा के चेहरे की ज़ियारत करता था। एक दिन रसूल खुदा के खिदमत में आकर उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं घर में होता हूँ, आपकी बहुत याद आती है। या रसूल अल्लाह, जब आपकी याद मुझे बेकरार कर लेते हैं तो फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे की ज़ियारत करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हूँ, परेशान इसलिए हूँ, मैं सोचता हूँ क़यामत वाले दिन या रसूल अल्लाह आप तो आला इल्लियीन में होंगे, आप अंबिया के साथ होंगे। या रसूल अल्लाह, मैं अगर जन्नत में चला भी जाऊं तो या रसूल अल्लाह जो मकाम आपका होगा वो तो मुझे नहीं मिलेगा। मैं ये सोचता हूँ क़यामत वाले दिन या रसूल अल्लाह अगर मेरा दिल करें कि आपकी ज़ियारत करूं, मैं कैसे ज़ियारत कर सकता हूँ? अल्लाह के रसूल कुछ फरमा देते हैं, उससे पहले जिब्राइल अमीन नाजिल हो गया। जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप इनसे कह दीजिए वमन युति अल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाई व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। तवज्जो फरमाएगा मोमिनीन, अल्लाह के तरफ से जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह आप इनसे कह दीजिए जो अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह के रसूल की इताअत करता है तो क़यामत वाले दिन उनके साथ होंगे जो शुहदा होंगे, नबी होंगे और सिद्दीकीन होंगे, और कितना अच्छा साथी होगा। क़यामत वाले दिन अगर चाहते हैं कि अंबिया व मुरसलीन के साथ महशूर हो, अइम्मा अतहार के साथ महशूर हो, तो फिर इताअत शरत है। वमन युति अल्लाह, जो अल्लाह की इताअत करें और रसूल की इताअत करें तो उनके साथ महशूर होंगे, नबीयीन के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, और वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कितने बेहतरीन साथी होंगे उसका। मोमिनीन, जो अल्लाह की इताअत करता है, रसूल की इताअत करता है, तो वो सिद्दीकीन के साथ महशूर होंगे, सच्चों के साथ महशूर होंगे। मोमिन सच्चों में अइम्मा अतहार के बाद अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक सबसे जो बड़ा सच्चा है उसका नाम क्या है आप जानते हैं? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। उनका थोड़ा सा तज़किरा करना चाहता हूँ। आमतौर पर उनका जिक्र कम होता है, मैं आपकी खिदमत में उनका तज़किरा करना चाहता हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कौन है? सहाबी रसूल, और रिवायत में है, तारीख़ में है, जो मैंने पढ़ा है कि चौथा शख्स हज़रत अबू ज़र गफ़ारी है जिसने सबसे पहले रसूल का कलिमा पढ़ा था। जिन्होंने पढ़ा था उनमें से सबसे पहले जिन्होंने पढ़ा था उनमें से चौथे नंबर पर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी आता है। जब अबू ज़र गफ़ारी ने सुन लिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में ज़ुहूर किया है, तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी आया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंचा। हज़रत अबू तालिब ने ले गए तो कलिमा पढ़ा। कलिमा पढ़ने के बाद रसूल खुदा ने फरमाया कि अभी वापस जाओ, वहाँ पर जाके अपने काम काज करते रहो, तुम्हारा चाचाजाद भाई फौत हो गया है, उसके माल को अपने तहवील में ले लो, अपने पास रखो, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे तुझे बुला लेंगे। रसूल खुदा ने मक्के से जब हिजरत की मदीने में तशरीफ़ लाई
तो उस वक़्त हज़रत अबू ज़र गफ़ारी फिर रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल नहीं करता, मेरे पास 60 भेड़ बकरियां हैं, या रसूल अल्लाह मैं नहीं चाहता कि उनकी परवरिश करता रहूं, या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारूं। बात की समझ आ रही है? फरमाए कि मेरा दिल चाहता है या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारूं। अल्लाह के रसूल फरमाए कि अभी तुम वापस जाओ, अपने माल मवेशियों के साथ रहो, जब हालात बेहतर होंगे तो तुझे बुला लेंगे। अबू ज़र गफ़ारी चला गया, 1 हफ्ते के बाद वापस आया। अल्लाह के रसूल फरमाए कि तुमने अपने माल को किसके हवाले करके आया है? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने भेड़ बकरियां चला रहा था, या रसूल अल्लाह, उसी असना में नमाज का जब वक़्त हो गया मैं नमाज पढ़ने लगा। या रसूल अल्लाह, मैं जब नमाज पढ़ रहा था तो एक भेड़िया आया, उसने एक गोस्फन को ले गया, भेड़िए ने। मैंने नमाज नहीं तोड़ी, शैतान ने दिल में वसवसा पैदा किया, अबू ज़र तुम नमाज पढ़ते रहो, ये भेड़िया तुम्हारे सारे भेड़ बकरियों को चीर देंगे। लेकिन या रसूल अल्लाह, मैंने नमाज नहीं तोड़ी। उसके बाद वो भेड़िया दोबारा आया और एक बकरी के बच्चे को उठा के ले गया, मैंने फिर भी नमाज नहीं तोड़ी। या रसूल अल्लाह, उसी असना में मैंने देखा एक शेर आया, उस शेर ने भेड़िए को चीर दिया, भेड़िए को चीर फाड़ दिया और बकरी के बच्चे को गले की तरफ वापस कर दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने फिर भी नमाज नहीं तोड़ी। शेर सामने आ जाए, बंदा नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन ये अबू ज़र की नमाज थी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने नमाज नहीं तोड़ी, नमाज मुकम्मल की। उसके बाद शेर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के पास आया, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को सलाम किया। सलाम करने के बाद अबू ज़र गफ़ारी से कहा कि अबू ज़र, अब तुझे अपने भेड़ बकरियों की फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारे भेड़ बकरियों को चराऊंगा, तुम जाओ, जाके रसूल खुदा को मेरा भी सलाम कह देना। तो या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। उसके बाद से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रसूल खुदा के साथ रहा। अब अल्लाह के रसूल ने सलमान फ़ारसी के बारे में जो फरमाया है, अस्सलमानु मिन्ना अहल बैत, सलमान अहल बैत में से है, तो अबू ज़र गफ़ारी के बारे में भी यही है, अबू ज़र गफ़ारी मेरे अहल बैत में से है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वो सहाबी है मुकम्मल ईमान रखने वाला। एक दिन मौला मुतक़ल अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर होता है और मौला अली से कहने लगता है, या अली, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। तवज्जो फरमाएगा, या अली, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, या अली कुछ अता फरमाई। मौला ने फरमाई, अबू ज़र, वो जो डेहला पड़ा है उसको उठा लो। अबू ज़र ने उठा लिया। मौला से कहने लगा, या अली, मैंने उठा लिया है। मौला ने फरमाया कि अबू ज़र, नीचे रख कर मेरा नाम लेकर उठा लो। अबू ज़र, नीचे रख कर मेरा नाम लेकर उठा लो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने या अली कहकर उठा लिया तो सोने का बन गया, सोने का बन गया। मौला ने फरमाया, अबू ज़र तेरा है, ले जाओ। बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़िबला। सब तशरीफ़ ले आए, मैं मुख्तसर करता हूँ। तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि या अली, मैंने उठा लिया है। मौला ने फरमाया कि अबू ज़र नीचे रख लो, दोबारा उठा लो। दोबारा उठा लिया, या अली कहकर उठा लिया तो सोने का बन गया। अबू ज़र ने उस डेले को वहाँ पर तोड़ना शुरू कर लिया। मौला ने फरमाया कि अबू ज़र ले जाओ, सारे तेरा है। अबू ज़र ने थोड़ा सा टुकड़ा उठा लिया, लेकर जाने लगा। मौला ने फरमाया कि अबू ज़र सारे ले जाओ। अबू ज़र ने कहा कि मौला, आज के लिए यही काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मौला ने फरमाया कि अबू ज़र कल के काम आएंगे। अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि या अली, कल का फिक्र वो करे जिसका आप जैसा मौला नहीं है, कल का फिक्र वो करें जिसका आप जैसा मौला नहीं है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने काब अहबार से कहा कि क्या तुम जानते हैं ज़कात के बाद इंसान पर कुछ और वाजिबात भी रह जाता है? उसने कहा नहीं, अगर इंसान ज़कात अदा कर लेता है उसके बाद उसके ज़िम्मे कोई वाजिबात नहीं रह जाता, चाहे वो सोने और चांदी के ईंटों से घर बना ले। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने डंडा उठा के उसके सर पे मारा और कहा, ए यहूदी के औलाद, तुझे किसने कहा कि दीन में अपने नजरिए को
अपने नजरिए को दीन में लाओ। तुझे किसने कहा? उस वक़्त के हाकिम ने कहा, उस वक़्त के खलीफे ने कहा, ए अबू ज़र तुम बूढ़ा हो गया है, ए अबू ज़र तुम बूढ़ा हो गया है, अगर रसूल खुदा का सहाबी ना होता मैं तुझे कत्ल कर लेता। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि मुझे रसूल खुदा ने फरमाया है, तुम मुझे कत्ल को दूर, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मुझे खरीद भी नहीं सकता। उसने सहाबियों से कहा देखो ये झूठ बोल रहा है। मौला मुतक़न अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, मौला को बुलाकर कहा या अली देखो ये झूठ बोल रहा है। मौला मुतक़न अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अबू ज़र को झूठा मत कहो, खबरदार अबू ज़र को झूठा मत कहो। मैंने रसूल खुदा से सुना है आसमान ने किसी पर ऐसा साया नहीं किया, जमीन ने किसी का बोझ नहीं उठाया जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। या अली, जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी वो सच्चा सहाबी है रसूल खुदा का। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से, या अबा ज़र इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, ए अबू ज़र 5 चीज़ों को गनीमत जानो 5 चीज़ों से पहले। शबाब का क़ब्ल हिरमिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो बूढ़ा होने से पहले। वसिहत का क़ब्ल सुक़मिक, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। व फरागत का क़ब्ल शुग़लिक, अपने फारिग वक़्त को गनीमत जानो मसरूफ़ होने से पहले। व हयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी जवानी को गनीमत जानो मौत से पहले। अबू ज़र गफ़ारी ने तबलीग किया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जब तक जिंदा रहें दुनिया वालों को बताते रहें लोगों अली हक है, लोगों रसूल खुदा का खलीफा बिला फसल अली है। अबू ज़र गफ़ारी बताते रहें। अबू ज़र गफ़ारी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहें, लेकिन हाकिम वक़्त को पसंद नहीं आया। अबू ज़र गफ़ारी को शाम भेज दिया, शाम के हाकिम ने वापस भेज दिया। फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को मुख्तसर करके आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। क़िबला साहब तशरीफ़ फरमा है, बहुत बेहतरीन खिताब करने वाला है, इंशाअल्लाह हम सारे सुनेंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को रब्ज़ा की तरफ जिलावतन किया गया। उस सच्चे सहाबी को रब्ज़ा के मैदानों में रुलना पड़ा। रिवायत में है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की एक बेटी साथ थी। आखिरी वक़्त में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी दुनिया से रुख़सत होने लगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की बेटी ने कहा कि बाबा आप मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि बेटी तुम परेशान मत होना, बेटी परेशान न होना, मेरे मरने के बाद तुम जाकर रास्ते में बैठ जाना। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है ए अबू ज़र गफ़ारी, ए अबू ज़र तेरा क्या कहना, तू अकेला ही रह जाएगा, अकेले तुझे मौत आएगी, अकेले तुझे महशूर किया जाएगा, अकेला ही जन्नत में चला जाएगा। और खुशकिस्मत है वो लोग जो तुझे गुस्ल कफन देकर दफन करें। मुझे गुस्ल देने वाले, मुझे कफन देने वाले आएंगे, तुम जाके रास्ते में बैठ जाओ और मुझे गुस्ल कफन देने वाले आएंगे, वो मुझे गुस्ल कफन देंगे और तुझे भी कहीं न कहीं लेके जाएंगे। रिवायत में है हज़रत मालिक अश्तर के साथ कुछ असहाब रसूल वहाँ पर आए। उन्होंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा के हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को दफन कर लिया। और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की बेटी को शफ़क़त के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ मदीने में ला के ख़ानदान अहले बैत के हवाले कर दिया। लेकिन मैं क़ुरबान जाऊँ मौला हुसैन की बेटी पर, हमारे हज़ारों करोड़ों सलाम हो मौला हुसैन की बेटी पर। सकीना मज़लूमा को हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की बेटी को प्यार मोहब्बत से उठाया था, लेकिन हज़रत मज़लूमा सकीना को तमाचे मार मार के उठाए। मोमिनीन सकीना मज़लूमा से मौला हुसैन ने अलविदा किया। जब मुख़द्दरात आले मोहम्मद से विदा करके मौला हुसैन मैदान में जाने लगे तो उस वक़्त मौला हुसैन के ज़ुलजनाह ने कदम नहीं उठाया। मौला हुसैन ने कहा ए ज़ुलजना
जब अब्बास से मैं जुदा हो गया हूँ, अली अकबर से जुदा हो गया हूँ, तो ए जुलजना क्या तुम भी डर रहे हैं? क्या तुझे भी डर लगा है? मुझे मैदान में क्यों लेके नहीं जाते? आखिरी बार हुसैन को मैदान में लेके जाओ, मैं दोबारा जहमत नहीं दूंगा। उस वक़्त जुलजना ने अपने सर से इशारा कर लिया, नीचे देखा तो क्या नज़र आया? सकीना मज़लूमा नज़र आया। मौला हुसैन ज़ीन से ज़मीन पर आया, सकीना मज़लूमा को उठा लिया, प्यार किया। सकीना मज़लूमा से कहा कि बेटी मैं तेरे लिए पानी ले आऊँगा। सकीना मज़लूमा ने कहा कि बाबा जब से चाचा अब्बास गया है ना, उस वक़्त से मेरा प्यास बुझ गया है। बाबा मुझे प्यास नहीं है, आप मैदान में न जाए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला मौला हुसैन ने समझाया, बेटी मैंने नाना से वादा किया है, जब तक मैं शहीद नहीं होऊंगा तो बेटी ये दीन नहीं बचेगा। मौला हुसैन ने समझाया तो सकीना समझ गई। सकीना वापस आई, मौला हुसैन मैदान में तशरीफ़ ले गई। सकीना को अपने प्यास से ज़्यादा बाबा की प्यास याद है। सकीना मज़लूमा ने जब मौला हुसैन का जुलजना वापस आया ना, तो सकीना मज़लूमा ने जुलजना से कहा, या जवाद हल सुक़िया अभी अम कुतिल अत्शाना। ए जुलजना मुझे इतना बताओ, मेरे बाबा को पानी पिला के कत्ल किया या मेरे बाबा को प्यासा मारा गया? मोमिनीन सकीना कभी असगर की प्यास को याद करती है, कभी बाबा के प्यास को याद करती है। मोमिनीन जब शाम गरीबां को सकीना मज़लूमा को जब हज़रत ज़ैनब ने उठाकर पानी पेश किया ना, सकीना मज़लूमा उठो पानी पी लो। हज़रत सकीना मज़लूमा ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई नज़र नहीं आया। सकीना मज़लूमा ने हज़रत ज़ैनब से कहा, फूफी अम्मा ये बताओ कि पानी किसने लाया है? हज़रत ज़ैनब ने कहा कि सकीना क्या तुम ये सोच रही होगी कि तेरे चाचा अब्बास ने पानी लाया है? चाचा अब्बास ने पानी नहीं लाया, बल्कि फौज अश्किया की तरफ से पानी आया है। सकीना मज़लूमा ने देखा बाकी सारे बच्चे सो रही है, तो हज़रत सकीना मज़लूमा ने कहा कि फूफी अम्मा तो आपने सबसे पहले पानी मुझे क्यों दी है? तो हज़रत ज़ैनब ने कहा कि मेरे भाई के यतीमों में सकीना तुम सबसे छोटी हो, इसलिए पानी तुझे दी है। तो हज़रत सकीना ने पानी लेकर खेमे से बाहर निकल गई। हज़रत ज़ैनब ने कहा, सकीना कहाँ जा रही हो? सकीना मज़लूमा ने कहा, फूफी अम्मा आप तो कह रही थी आपके भाई के यतीमों में मैं सबसे छोटी हूँ। फूफी अम्मा मुझसे छोटा मेरा भाई असगर है। अल्लाह लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। बावाज़ बुलंद सलवात। मोमिनीन हज़रात एक दफ़ा फिर अपील करांगा, जेड़े मोमिनीन बाहर तशरीफ़ फरमा ने या दरबार दे हाथे तशरीफ़ फरमा ने, उन्होंने अगे मेरी अपील है कि मजलिस पा के तशरीफ़ ले आओ। इस तो कबल के अलामा साहब नू मैं दावत दियाँ, उस तो पहले एक ऐलान समात फरमा लो। 28 सफ़र मुज़फ़र इमाम बारगाह हुसैनिया ज़फ़र के रायवन रोड कोटरा रागिशन, जिस दे विच जनाब सैयद अलामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, जनाब अलामा मोहसन रज़ा काज़मी साहब, अली बाकर नकवी साहब, दबीर अब्बास अलवी, अमजद अली आबदी और मुल्क के नामवर उलमा और ज़ाकिरीन निज़ाम खिताब फरमानगे। 28 सफ़र मुज़फ़र बामुकाम ज़फ़र के, 27 सफ़र मुज़फ़र इमाम बारगाह मस्जिद हैदरिया, जिस दे विच मुल्क के नामवर उलमा और ज़ाकिरीन निज़ाम खिताब फरमानगे। 27 सफ़र मुज़फ़र इमाम बारगाह मस्जिद हैदरिया वांखारा। 15 सफ़र मुज़फ़र इमाम बारगाह हाजा जनाब इमाम बारगाह हाजी जीवन अली साहब, जिस दे विच जनाब गुलाम असगर बलोच साहब, जवार नादे अली, ज़ाकर अख्तर अब्बास लंगा, ज़ाकर मलक मुरव्वत हुसैन गौर और मज़ीद उलमा व ज़ाकिरीन निज़ाम खिताब फरमानगे। ज़ेर एहतमाम आगा ज़हीर अब्बास खान साहब। हुण तुहाडे सामने ज़िक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद बयान फरमान दे लई बिला ताखीर खतीब नौजवान मुहक के दौरान मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत आलम बामल जनाब अलामा सैयद मोहसन रज़ा काज़मी साहब खिताब फरमानगे और उन्होंने तो बाद जनाब ज़ाकर अली रज़ा जाफरी साहब। नारे तकबीर, ना